सबको सलाम और स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और मुकद्दस हजूरी में। आज का कलाम खुदा के कलाम के साथ तालमेल बनाए रखें या खुदा के कलाम में बने रहें। इस कलाम की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं कि एक दफ़ा एक बहन जो लेडी टेलर थी, उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वो एक नई मशीन खरीदें ना। समझ रहे हैं आप, कपड़ा वो सूट सिलने के लिए नई मशीन खरीदें। तो उन्होंने वो मार्केट गए, बाजार गए। जब गए तो उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन पाया उस कपड़े सिलाई करने वाली मशीन का। तो जब सारी बातचीत हुई, तो जब वो मशीन खरीदी गई तो उस शॉपकीपर ने उस बहन को बड़ी ताकीद से ये बोला कि बहन, आप ये जो मैनुअल बुक है, मैनुअल बुक समझ रहे हैं आप, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, तो उसके साथ एक बुक आती है ना कि कैसे चलाना है इसको। अगर नहीं समझ आए तो उसमें से हम पढ़ के देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो उसने बड़ा स्ट्रिक्टली ये ताकीद किया कि इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फिर क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, एक नया वर्जन है इस मशीन का, सिलाई मशीन का, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो वो लेकर के घर आ गई। अब घर बड़ा, क्योंकि नई चीज की बड़ी खुशी होती है, उसको इस्तेमाल करने की भी बड़ी, है ना, बड़ी खुशी होती है। तो उसने जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो अभी पहला ही सूट वो सिल रही है और सूट सिलते सिलते उस मशीन में दिक्कत आ गई, कुछ रुकावट आ गई। अब वो अपने से ठीक करने की कोशिश कर रही है, चीजों को सही करने की कोशिश कर रही है, बट वो कुछ हो नहीं पा रहा है उससे। तो जब नई नई चीज ऐसे खराब करी हो ना, जो अभी खरीद के लाए हो, तो गुस्सा तो बहुत आता है कि यार ये अभी लेके आए हैं और इसको अभी ही खराब होना है। तो उसको भी बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में वो भूल गई कि उस शॉपकीपर ने क्या कहा था कि इसके साथ जो मैनुअल बुक है, जो गाइड बुक है, उसको क्या करना, पढ़ना। वो गुस्से में भरी उस मशीन को उठाया और उस दुकानदार के पास चली गई और उसको सुना दी। जब बातें, तो वो बंदा सुन रहा है, तो उसने बोला कि ठीक है बहन, आपकी सारी बातें ठीक है, पर मैंने आपको कहा था कि ये गाइड बुक जो है ये पढ़ लेना, आपने पढ़ा था इसको? बोली नहीं। बोला देखना, मैं अभी इसमें से ही पढ़ के इसको ठीक करूंगा। तो उसने उसके सामने से देखा कि इसमें क्या, पहले देखा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस गाइड बुक में से देखा और उसके सामने उसको क्या करा, ठीक किया। मैं ये कहानी क्यों बता रहा, क्योंकि बहुत दफा हम अपनी जिंदगी में चल रहे स्ट्रगल, चल रहे पेन, चल रही परेशानियों को सिर्फ इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमारा तालमेल खुदा के कलाम के साथ नहीं है। हम खुदा के कलाम के साथ बने हुए नहीं हैं। ये जो खुदा का वचन है, खुदा का जो जिंदा कलाम है, ये हमें अपनी जिंदगियों में कैसे चीजों को ठीक रख करके चलना है, ये हम सबके लिए एक क्या है, गाइड बुक है, जो हमें हमारी जिंदगी के हर पहलू पे एक सही फैसले लेने की समझ और ज्ञान और बुद्धि देती है कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे चलना है। और बहुत दफा क्योंकि हम इसको पढ़ना नजरअंदाज करते हैं, तो हम ऐसी परेशानियों में पड़े रहते हैं जो जिंदगी में आना, मतलब जो जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सारी परेशानियां मतलब जिंदगी में हो ही, बहुत सारी परेशानियों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक समझ के साथ चल रहे होते हैं। नाउ आज का जो कलाम पढ़ा गया है योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 16 आयत तक, जो हमने सबने इस कहानी को अच्छे से हम जानते हैं कि योना नबी भी उस मुसीबत में पड़ गया है, उस परेशानी में पड़ गया है जिसमें उसको जाना नहीं था, पर क्योंकि उसने खुदा के कलाम को, उस गाइड बुक को दरकिनार कर दिया और उस मुसीबत में ना कि खुद ही पड़ा बल्कि दूसरों को भी ले डूब रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना कि उस जहाज में खुदा ने कहा नीनवे को जा, ये कहां को चल गया, तर्शीश को। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हम ये गाइड बुक नहीं पढ़ते तो हम वो हरकतें करते हैं जो करनी नहीं होती हैं। तो फिर जब वो काम करते हैं तो हमारा भी कई बार हाल, अच्छा हम खुद तो
मुसीबतों में आते ही आते हैं, परेशानियां हमारे साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी उन परेशानियों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो आज मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के साथ मैं जो आज का कलाम पढ़ा गया है योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी सिर्फ तीसरी आयत पर बेस रह करके मैं आपके सामने तीन चीजें और उन तीन चीजों के साथ लेसन रखूंगा बाइबल के, कि हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हम खुदा के कलाम को में बने रहें और खुदा के कलाम के साथ अपना तालमेल बिठाए रखें। हमारे लिए जरूरी क्यों है, पता है क्यों जरूरी है? आइए उससे पहले मैं तीसरी आयत पढ़ देना चाहता हूं और उसके बाद हम वी विल कंटिन्यू टू पॉन्डर अपॉन कि हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हम खुदा के कलाम में बने रहें और उसके कलाम के साथ तालमेल बनाए रखें। लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। ये आयत याद रखिएगा, सिंपल आयत है। खुदा ने नीनवा को भेजा, वो नीनवा ना जाकर के तर्शीश को चला गया और इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि तर्शीश को वो कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। सिंपल है। अब आइए मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हम खुदा के कलाम के साथ तालमेल बनाए रखें और उसके कलाम में बने रहें, ताकि हम, ध्यान से सुनिएगा, ताकि हम जबरदस्ती खुदा के कलाम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें। बहुत दफा ऐसे होता है, हम खुदा के कलाम को अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी बातों को, अपने विचारों को सही साबित करने के लिए खुदा के कलाम को जबरदस्ती अपने मुताबिक ढालते हैं। मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहां वचन की गहराई को समझिए। आपको पता है योना जो था वो नीनवे क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्योंकि नीनवे जो वाले लोग थे ना, ये इजराइल के दुश्मन थे और जो योना नबी है ये इजराइल देश का, इसको अपने देश से बहुत प्यार था। वो होते हैं ना देश प्रेमी, जो पीक लेवल के देश प्रेमी होते हैं, जिनको अपने देश के सिवाय किसी और देश की अच्छी बातें भी सुन नहीं सकते हैं। अब हर देश में अच्छी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर देश बुरा है, हर देश में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। तो ये बंदा इस लेवल का था कि पीक लेवल का पेट्रोइट था। पेट्रोइट समझते हैं, देशभक्त जिसको हम बोलते हैं। इसके ज़हन में यह था कि अगर खुदा की तरफ से इन लोगों को मरने का कुछ आया है, इन लोगों के नाश होने का कुछ आया, तो मैं इनको क्यों बचाऊं? आप समझ रहे हैं? वो खुदा के कलाम को जबरदस्ती अपने मुताबिक डालने की क्या कर रहा है कि खुदा मरने दो ना इनको, जब नाश इनके लिए आया है तो हमें क्यों बचाना है, मरने दो। इस सोच में वो उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं नीनवे, कहीं वो खुदा का कलाम सुन के बच ना जाए, मैं नीनवे नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? तर्शीश जाऊं। यही तीसरी आयत में लिखा है, तो नीनवे की बजाय तर्शीश को जाने लगे। आप समझ रहे हैं खुदा के कलाम को हम जबरदस्ती कैसे ढाला जा रहा है अपने मुताबिक। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुना, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हुए लेसन आपके सामने रखूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की ऐसे इमेजिनरी एक बात है कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति का हिरन जो था वो गुम हो गया। उसने हिरन एक पाला हुआ था, हिरन जो था वो गुम हो गया। अब जब हिरन गुम हो गया तो उसने कहा कि यार मैं अलग अलग देशों से सहायता मांगूंगा कि वो अपनी फोर्स को भेजें और मेरे इस हिरन को ढूंढ के मुझे दें, मुझे बड़ा ही अजीज है ये मेरा हिरन। तो सबसे पहले चाइना के देश को बुलाया, उन्होंने अपनी फोर्स को भेजा, उन्होंने अपनी पुलिस को भेजा और गए और राष्ट्रपति ने दिखाया ये ऐसा मेरा हिरन दिखता है, जाओ ढूंढ के लेके आओ। उन्होंने कोशिश करी पर वो नहीं कर पाए। फिर और भी देश, फ्रांस, इटली, इधर उधर, मतलब काफी देशों ने कोशिश करी। अब बारी आई अपने इंडिया देश की, और इंडिया वालों ने कहा कि यार हमारे देश में जो अच्छी पुलिस है वो है पंजाब पुलिस, तो हम इनको भेजते हैं। अब पंजाब पुलिस से कम 10-15 लोग गए और इन्होंने जाकर के वो देखा। अब जब देखा हिरन को तो ये चले गए जंगलों में ढूंढने कि चलो ढूंढ के लाते हैं।
2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ये वापिस ही नहीं आए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने अपनी फोर्स को कहा जाओ यार इनको ढूंढ के लाओ, जो बंदे दूसरे देश का है इनको वापिस भी तो भेजना है, सही सलामती से भेजना है, जाओ इनको ही ढूंढ लाओ, हिरन नहीं मिल रहा है तो इनको ही ढूंढ लाओ, जाओ लेके आओ। अब इनकी फोर्स, अमेरिका की फोर्स गई है जंगलों में, और ये लोग क्या देख रहे हैं जाके कि पंजाब पुलिस वालों ने एक बंदर को एक पेड़ पे उल्टा लटका रखा है, और उसको दे लाठियां, दे थप्पड़, दे मतलब पेल रहे हैं उसको पूरा, और उसको बोल रहे हैं बोल तू हिरन है। वो बोल रहे हैं हाँ मैं हिरन हूं, जहां कहोगे मैं वहीं बोल दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं हिरन हूं, मुझे छोड़ दो। आप इस कहानी से समझ नहीं, कई बार हम लोग जो है ना अपने मन को शांत करने के लिए जबरदस्ती, मैं कनेक्ट करूंगा अभी, जबरदस्ती कि नहीं, आज जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग हमने पढ़ी है ना, जबूर 73, भजन संहिता 73 पढ़ा है हमने रिस्पॉन्सिव रीडिंग में, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक शख्स दुष्टों को देख रहा है कि यार उनकी जिंदगी तो अच्छी है, वो बुरी मौत भी नहीं मर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए पता है उस जबूर में मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, जबूर 73, उसमें 13 आयत में लिखा है ये बात, 13 आयत को पढ़ना, वहां लिखा है निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। ये कौन कह रहा है? जो खुदा के रास्ते पे चलने वाला था ना, वो बंदा कह रहा है मैं तो मूर्ख था कि मैंने फालतू में ही अपने हृदय को क्या किया, शुद्ध रखा, मैंने अपने हाथों को मतलब निर्दोषता में धोया। अब मैं पढ़ रहा हूं 17वीं आयत, वहां पर लिखा है जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। आप समझ रहे हैं, जब तक हम खुदा के कलाम के साथ बने नहीं रहते ना, हमारे मन में ये जबरदस्ती विचार आते हैं कि यार वो तो सही है, जो दुष्टता ही कर रहे हैं, जो दुष्टता के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो तो सही है, मुझे भी वैसे ही हो जाना चाहिए। पर यहां पर जब हम 17th वर्स पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जब यही बंदा जो पहले की, जब आप 14-15 आयत पढ़ेंगे तो उसमें ये हसद कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, दुखी हो रहा है इस बात से कि भाई जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग बुरे हैं, वो तो अच्छे भले हैं, तो क्यों नहीं मैं भी हो जाऊं। और जब हम 17वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब तक मैं पवित्र स्थान में ना गया, जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम के बारे में नहीं सोचा, मुझे लगता था कि वही, आप समझ रहे हैं, क्यों हमें खुदा के कलाम के साथ बने रहना है, उसके साथ तालमेल बिठाए रखना है, ताकि हमारे मन जबरदस्ती उन चीजों के साथ खड़े ना हो जो चीजें खुदा के हुजूरी में होनी नहीं चाहिए। कई बार मैं और आप मेरे अजीजों ठीक इसी रीति से करते हैं। अब मैं बाइबल का लेसन जो इस बात से हमारे लिए सीखने के लिए हमारे सामने आता है वो ये आता है कि खुदा के वचन में इसलिए बने रहना है क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। योना नबी अगर खुदा के कलाम में बना रहता तो उसे समझ में आता कि जो दुष्ट हैं, भले वो मेरे देश के दुश्मन भी क्यों नहीं है, उनको जज करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं अपने हृदय में जो खुदा का कलाम मेरे लिए आया है मैं उसको पूरा करता रहूं, मैं उसको पूरा करता रहूं। इसीलिए तो हम चर्च में कभी भी किसी देश के फना होने के लिए दुआ नहीं करते हैं। इवन कि हम तो अपने देश के लिए भी, सब अजीजों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के साथ संबंध रखते हैं, हम हर एक की भलाई के लिए, हम हर एक की चंगाई के लिए, हम हर एक की सुख शांति के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदा हमें तहजीब से और तमीज से और इज्जत से पेश आने की बरकत दे, चाहे वो कोई किसी भी धर्म से क्यों नहीं बिलोंग करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में रहते हुए हमें यह समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और यही वचन जब आप जबूर 119
और उसकी 11 आयत पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप समझ रहे हैं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसी जबूर में 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजाला है। तो खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आप सबको हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मार्गदर्शन करता है, हमारे लिए रास्ता रखता है, हमारे लिए एक डिसीजन लेने का एक वो सेंटेंस रख देता है कि देख लो अब तुम्हें क्या चुनना है। मैंने तुम्हारे लिए अपने कलाम में से रख दिया है, अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम देख लो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है, देख लो तुम्हें क्या करना। तो दिस इज समथिंग दैट यू ना नीड टू पॉन्डर अपॉन। और आज मुझे और आपको कि हम जबरदस्ती उसके कलाम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें, अपने विचारों को सही करने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। उसका कलाम हमें क्लैरिटी देता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी बात मेरे अजीजों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा के कलाम में हमें बने रहने के लिए इसलिए जरूरत है ताकि हम अपनी आशीषों को वहां ना ढूंढते रहें, हम अपने जीवन में शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे, वहां ना ढूंढते रहें जहां है ही नहीं। योना नबी ने नीनवा की बजाय तरशीश को जाना इसलिए मुनासिब भी समझा कि यार वहां जाऊंगा फालतू में, अच्छा क्योंकि दुश्मन देश है, वहां जाऊंगा, वहां जाकर के उनको ये बताऊंगा कि तुम तो पापी हो। आप समझ रहे हो? मेरे पहरावे से, मेरी जुबान से वो समझ जाएंगे कि ये तो इजराइल देश का है। उनके देश में जाकर के ये बोलना कि भाई तुम तो पापी हो, तुम तो दुष्ट हो, तुम तो मरने वाले हो, मेरे लिए शांतिदायक नहीं है। मैं मारा जा सकता हूं, मैं खत्म हो सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं उधर की बजाय किधर जाता हूं? तरशीश को जाता हूं। मैं इधर की बजाय तरशीश को जाता हूं। मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम की गहराइयों को और जो हमारे लिए सीखने वाली बातें कि हम जब खुदा के कलाम में बने नहीं ना होते, हम कैसे आशीषों को वहां ढूंढते हैं जहां पर हम अपने जीवन में शांति को वहां ढूंढते हैं जहां पर एक्चुअली नहीं होती है। उन बातों को रखने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूं कि एक अजीज था, एक बशर था, जो एक शाम किसी फंक्शन में से, किसी कोई फैमिली फंक्शन था, कोई फैमिली पार्टी थी, जहां से वापस आ रहा था। जब वापस आ रहा था तो वो रास्ते में कहीं उसकी गोल्ड जो रिंग थी वो खो गई। जो गोल्ड रिंग थी उसकी ऐसे पहनी हुई थी, वो खो गई। तो घर में आके उसे पता चला कि मेरे हाथ में, मेरे उंगली में ऐसे गोल्ड रिंग थी, वो कहाँ चली गई। तो वो चीज़ों को है ना रिकैप कर रहा है कि मैं कहाँ गया था, कहाँ कैसे कैसे आया। तो मैं चलो देखता हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो रात को ही निकल गया उसी टाइम में कि चलो अभी मिल जाएगी, सुबह तक तो मिलेगी नहीं। तो वो एक गली में ढूंढ रहा है। इतने में कोई बंदा उसके पास चला गया कि भाई इतनी रात को आप यहाँ क्या क्या ढूंढ रहे हो आप? बोले यार मेरी ये गोल्ड रिंग थी एक, वो गुम हो गई है। बोले ठीक है। बोले मैं भी मदद करूं? बोले हाँ मदद करो। बोले आप बता सकते हैं कहाँ, कैसे, कहाँ कहाँ हो सकती है? बोले कि वो जो रिंग थी वो जो पीछे वाली गली है वहां गुम हुई थी। बोले पीछे वाली गली में गुम हुई थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोला क्योंकि वहां लाइट नहीं है, इधर लाइट है उधर लाइट नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब हम खुदा के कलाम में बने नहीं ना होते, हम वहां ढूंढते हैं जहां खोया ही नहीं है। देखो कैसे अय्यूब नबी ने खुदा के सामने एक बात रखी कि खुदा मुझे मेरे पाप, मेरे गुनाह बता, कितने हैं? मेरे पाप, मेरे गुनाह बता, ताकि मैं उनकी माफी मांगूं, ताकि मेरे जीवन में जो परेशानी चल रही है मैं उससे क्या हो सकूं? रिहाई पा लूं, उससे छुटकारा पा लूं। अय्यूब को दिख रहा है कि शायद कोई गुनाह, कोई पाप ऐसा है जो मुझे समझ आ नहीं रहा, तो मैं खुदा से ही पूछ लेता हूं। आप समझ रहे हैं? उसने वहां ढूंढना चाहा जहां उसको पता है कि मुझे आशीष मिलेगी।
उसने देख लिया कि मैंने अपनी समझ लगा के देख लिया, अब मुझे किसके पास जाना है? खुदा के पास जाना है। आप समझ पा रहे मेरी बात? कई बार हम जद्दोजहद अपने जीवन में लगे रहते हैं, नहीं मिल रहा है, नई चीजें सही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर हमने खोया ही। तो ये चीज जानने के लिए कहां जाना है? खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 8:32 में, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? जब चीजें समझ में नहीं आ रही हो ना, तब खुदा के कलाम में बन जाए, सत्य जान पाएंगे मैं और आप अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ का ये स्ट्रगल क्यों बढ़ रहा है, क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्यों चीजें दिन ब दिन है ना बेचीदा हो जा रही हैं, क्या हो रहा है। हम ऐसे मतलब वहां ना है ना माथा फोड़ी करते रहे, वहां ना चीजों को ढूंढते रहे जहां पर है ही नहीं। योना ने सोचा मैं तरशीश जाऊंगा और एक ब्लेसड लाइफ शांति से रहूंगा, पर नहीं, शांति से कहां जाना था? नीनवाई रहना था। हम भी मतलब ऐसे ना हो जाए। और खुदा के कलाम से मैं आपको जाहिर करना चाहता हूं, जब आप रोमियो का खत उसका 15 उसकी 4 आयत पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि खुदा के कलाम से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने जीवन में आशा बनाए रखें, कि हमारे जीवन में एक आशा बनी रहे। खुदा का कलाम मेरे अजीजों, इसलिए हमें खुदा के कलाम के साथ तालमेल बनाए रखना है और खुदा के कलाम में बने रहना है, ताकि हमें पता रहे, हमें पता चले कि हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग, जो शांति हम पाना चाहते हैं, एक्चुअली खोज कहां पर है, एक्चुअली खोज कहां पर होगी। तो खुदा आपको बरकत दे। तीसरी बात मेरे अजीजों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे और आपको खुदा के कलाम के साथ तालमेल और खुदा के कलाम में बने रहना क्यों है? ताकि हमें अपनी लाइफ में लंबा ना चलना पड़े। अभी ध्यान से सुनिए, तीसरी आयत हमने पढ़ी है और वहां पर क्या हमने देखा है कि योना नबी जो है वो नीनवा की बजाय कहां गया? तर्शीश को। अब ध्यान से सुनिएगा, नीनवा देश का जो डिस्टेंस था वो था 500 मील। नीनवा देश का डिस्टेंस जो था, कितना जाना था उसको? 500 मील। पर तर्शीश देश जहां के लिए वो भाग रहा है, वो पता कितना था? वो था 2000 मील। आप समझ रहे हैं? खुदा के कलाम के साथ तालमेल जब हम नहीं बिठाए रहते, खुदा के कलाम के साथ जब हम बने नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन की जो चीजें सिर्फ जो हमें 5 कदम दूरी पे मिलनी होती हैं, उनकी दूरियां हम खुद ही बढ़ा लेते। आप समझ रहे हैं? नीनवा देश सिर्फ 500 मील था, जाना था, प्रचार करना था, आ जाना था, बस। हमारा क्या है? उठना है, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, बस। पर नहीं कर पा रहे। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी अपने जीवन में उन स्ट्रगल को फालतू में फेस करते रहते हैं, जो जैसे ये स्ट्रगल योना नबी की जिंदगी में आना नहीं था, पर हम भी कुछ स्ट्रगल्स को जबरदस्ती फिर अपनी दूरियां क्या करते हैं, उस ब्लेसिंग से हमें लंबा चलना पड़ता है। वी हैव टू गो फार। अच्छा, मैं जब बिब्लिकल चीजों में से देख रहा था कि भाई ऐसा होता है, पता है, ऐसा जब खुदा के कलाम के साथ हम नहीं बने रहते तो ऐसा होता है जैसे जैसे समशून के साथ हुआ। आपको पता है, जब आप न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ोगे ना, तो उसमें हम देखते हैं कि जब वो खुदा के वचन के साथ तालमेल और खुदा के वचन में नहीं बना था ना, उसे समझ में नहीं आया कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। आप जब न्यायों की किताब 16 अध्याय 20 आयत पढ़ोगे, उसमें ये साफ लिखा है, समशून को समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा ने उसे क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। दूरियां ऐसे ही नहीं फिर लंबी हो जाती। 500 मील का सफर 2000 में ऐसे ही नहीं बदल जाता है।
जब हम खुदा के कलाम में बने नहीं रहते हैं तो इस कदर क्यों, क्योंकि मैं प्लीज डोंट माइंड, हम अंधे हो जाते हैं, हम आत्मिक रीति से अंधे हो जाते हैं, शमशून को भी नजर नहीं आ रहा है। और एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हम कैसे आत्मिक रीति से अंधे हो जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आपने सुना होगा, वो अपने बाप की बातों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है, वो अपने बाप की बातों के में बना नहीं रह रहा है, और क्या हो गया जिंदगी में, ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया। अब जो है ना ब्लेसिंग दूर नजर आ रही है, कहां बेटा है और कहां अपने आप को क्या सोच रहा है कि मैं बस है ना यही कहूंगा कि मुझे अपने घर में नौकर ही रखिए। दूरियां, कहां बेटा कहां नौकर बन रहा है। तो हम भी मतलब खुदा के कलाम में साफ दर्ज है कि भाई जितनों ने खुदा पे ईमान रखा, यीशु मसीह पे ईमान रखा, उतनों को ही उसने अपने बेटे और बेटियां होने का। तो हम खुदा के कलाम में जब बने नहीं रहते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? हम समझ रहे हैं? पता है, जब हम खुदा के कलाम में बने नहीं रहते हैं तो वी मेक रॉन्ग डिसीजन, हम गलत फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी दूरियां लंबी हो जाती हैं। योना ने भी तो यही किया, खुदा के कलाम को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, और जो 500 मील की दूरी थी वो कितनी हो गई 2000। रॉन्ग डिसीजन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में बने रहो। और आखिर में मैं मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसकी 4थी आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर इस रीति से खुदा का कलाम बयां करता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। इस वचन को हम नजरअंदाज ना करें। हम चाहते हैं कि बेहतर जीवन अपने लिए, हम चाहते हैं कि बेहतर जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान, अपने अजीजों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तो क्या करना है हमें? उसके वचन में बने रहना है और उसके वचन के साथ तालमेल बनाए रखना है। खुदा बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम आपकी महिमा, हम आपकी सिताइश और हम आपकी बढ़ाई करना चाहते हैं आज की प्रभु जी सुबह के लिए, आज के दिन के लिए और आज के जिंदा कलाम के लिए। आपके कलाम की अहमियत को प्रभु जी हमने अपनी जिंदगी में जानने की कोशिश करी है, योना नबी के उस वाक्य के द्वारा, उस घटना के द्वारा जो उसकी जिंदगी में हुई प्रभु जी। और आज हमने सीखा है कि क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम आपके कलाम के साथ प्रभु जी बने रहें। सीखी गई बातों पर प्रभु जी हमें आगे बढ़ने का बल देना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम प्रभु जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ सकें। हमारे लिए जरूरी है ताकि हम प्रभु जी सच को जान सके और सच हमें आजाद कर सके। हमारे लिए जरूरी है ताकि प्रभु जी हम अपनी जिंदगियों में अच्छे फैसले ले सके, जिसके साथ की प्रभु जी ब्लेसिंग के लिए हमारी दूरियां बढ़ नहीं जाएं, बल्कि प्रभु जी हम कम दूरियों में प्रभु जी आपकी महिमा को पा सके। हम पर रहम करना कि हम इन सीखी हुई बातों के मुतल्लिक ही अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपके वचन को अपनी जिंदगियों का आधार बना करके एक बेहतर जिंदगी जिए। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।